पंजाब से सिंध तक धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद, मोटरवे M3 जड़ावाला से रजाना तक और मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक, 7 जख्मियों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाक कॉलोनी में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हुए। डाकुओं से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद तीनों मुल्जिमान को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहे। गुलबर्ग पुलिस का ब्लॉक 5 के करीब मुल्जिमान के साथ मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मोमिनाबाद में पुलिस मुकाबले में जख्मी 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुलशन मेमार में मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमेरिकी अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद करते निकोलस मादुरो का वफाकी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। निकोलस मादुरो ने कहा, ईमानदार आदमी हूँ, मुझे घर से अगवा किया गया, कसूरवार नहीं, अब भी वेनेजुएला का सदर हूँ। अदालत ने मादुरो को ज़्यादा बोलने से रोक दिया। जज ने कहा, आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। मादुरो के वकील ने कहा, मेरे मौक्कल का फौजी ताकत से अगवा गैर कानूनी है। मेरा मौक्कल एक खुद मुख्तार रियासत का सदर है और उसे इस्तिस्ना हासिल है। दौरान हिरासत मादुरो की अहलिया को शदीद चोटें आईं। अदालत का 17 मार्च को निकोलस मादुरो को दोबारा पेश करने का हुक्म। वेनेजुएला के सदर को समाअत मुकम्मल होने पर ब्रुकलिन हिरासती मरकज भेज दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मादुरो और उनकी अहलिया ने जमानत की दरख्वास्त देने से भी इनकार कर दिया। The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. वेनेजुएला पर अमरीकी हमला, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी नुमाइंदे ने सदर मादुरो और अहलिया की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। माइक वॉल्ट्स का कहना था, सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात हैं। मादुरो को मनशियात की आलमी मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया। मादुरो ने अमरीकी अवाम पर हमले और खित्ते में आदम इस्तेहकाम पैदा किया। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। UN सियासी उमूर की सरबराह रोजमेरी डी कार्लो ने कहा, अमरीकी कार्रवाई से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को खतरा है। अमरीकी ऑपरेशन में बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों का एहतराम नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में जारी बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते पर असरात मुरतब होने का खदशा है। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। रियासतों की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत के उसूलों का एहतराम लाजिम है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। वेनेजुएला हमले पर अमरीकी अवाम भी तकसीम, सर्वे रिपोर्ट जारी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं, वेनेजुएला में सदारती हुक्म पर कानूनी कार्रवाई की गई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा नहीं किया और ना ही जंग लड़ी जा रही है। वेनेजुएला की नई हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी कार्रवाई है। अमरीकी अवाम एक और गैर मुल्की जंग को मुस्तरद करते हैं। ट्रंप ने मुनशियात के जुर्म में कैद साबिक सदर उसकी सज़ा माफ़ की। ट्रंप संजीदा होते तो गुज़िश्ता माह सज़ा याफ्ता कैदी को रिहा ना करते। अमेरिका में कांग्रेस पर हमला और आज जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। कैपिटल हिल हमले की बरसी आज मनाई जाएगी।
वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेलिसी रोड्रिग्स ने अमेरिका को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा अमेरिका और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमेरिका खुद को दुनिया का जज और आलमी पुलिस समझने लगा है, किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा है ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मुवाजना नहीं किया जा सकता। हम एक जमहूरी माशरा हैं। हालात इस मकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राबता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी से मसले का हल तलाश करें। फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी और सालसी की कोशिशों को मौका दें। दुनिया पहले ही मुतादिद बहरानों से दो चार है। यकतरफा फ़ौजी कार्रवाइयाँ उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ आलमी कानूनी निज़ाम को कमज़ोर कर सकती हैं। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब का तनाज़ात के पुरअमन हल और UN के मंशूर की पासदारी का आज़म। साझेदारों की, TTD की और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची को एक बहुत बड़ी तबाही से उन्होंने बचाया है। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। रईस गोट से बारूद से भरा ट्रक पकड़ लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD गुलाम असफर महसर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामद ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद मिला। बारूद से भरे 30 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर बरामद किए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, कालादम BLA, फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। बारूदी मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से खुफिया तरीके से लाया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं दहशतगर्दों की मेहरान बेस समेत अहम तनसीबात हदफ थीं। कराची में बलदिया से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद छापे जारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर ख़वातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल सामान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सप्लोजिव इंतहाई महारत से तैयार किया गया था जिसे डिफ्यूज़ करने में मुश्किलात पेश आईं। डिफ्यूज़ करने वाले अफसरान ने जान खतरे में डालकर इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। मुल्जिमान दहशतगर्दी के लिए कई माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द मंसूबे के तहत माशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शवाहिद हैं नेटवर्क को हमसाय ममालिक से ऑपरेट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबान ने 4थी मंजिल से छलांग लगाई। फातिमा निजी अस्पताल के ICU में वेंटिलेटर पर है। टांगें, हाथ, पसलियां फ्रैक्चर हैं। सर पर भी शदीद चोट आई है। फातिमा ने उसी जगह से छलांग लगाई जहां से 17 रोज पहले एक और तालिब इल्म अवैस ने कूद कर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं यूनिवर्सिटी में चंद दिन के दौरान 2 वाक़यात सवालात को जन्म दे रहे हैं। तालिबा के होश में आने पर चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। उसके मोबाइल से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। क्लास फेलोज और जामिया की इंतजामिया से पूछताछ की। इंतजामिया की जानिब से प्रेशर वाला मामला सामने नहीं आया। कैमरों से निगरानी के लिए स्टाफ की मौजूदगी होनी चाहिए। Plus attendance is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। उसका ये भी कहना है कि उनको हरास किया जाता है, कुछ के पास वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल, इंक्वायरी जब आएगी कमेटी की तो आई मीन लाइक द थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का एहतजाज, जामे में हाजिरी, सिलेबस और सवाल करने पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। रजिस्ट्रार ने तरदीद कर दी। अली असलम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इंक्वायरी कमेटी बना दी। तलबा मसाइल की वजह से दबाव में है। फातिमा की 90% से ज़ायद हाजिरी और क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है।
तालिबा की बहन का कहना है, फातिमा से रात खुशगवार मूड में बात हुई, पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है, लाहौर में वालिदा के साथ रहते हैं। फातिमा के साथी तलबा का कहना है, अवैस की खुदकुशी पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। अब भी हकाइक सामने आने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। दूसरे वज़राए आला में खिदमत के अज़्म की कमी है, वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लग जाते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरुका से खिताब, कहा कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसा मिलता है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, पंजाब का पैसा उसके लोगों पर लगता है। 2 साल में सूबे से रिश्वतखोरी खत्म कर दी, अफसरों को सिफारिश नहीं मेरिट पर लगाया जाता है। इमरान खान साहब हैं, वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी पीटीआई अपनी रिहाई की नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वकला आज़ाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें, कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब, कहा 3 जजेस के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा हर काम आईन व कानून के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक आज तरह 9 तरीक़ेकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया, कहा बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और अवाम की मुखलिस दोस्त के तौर पर याद किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर पर इल्ज़ामात मन घड़त और बेबुनियाद हैं। दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों से प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर कहते हैं इल्ज़ामात दुश्मन की मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह फ़ौज और कौम के शाना बशाना खड़े हैं। नवाबशाह में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तारी के बाइस खाई में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक लाशी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद की शनाख्त परवेज और शाहिद अली के नाम से हुई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद ने बताया टैंकर रिवर्स में जा रहा था। लोगों ने ड्राइवर को मुतवज्जह करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कान में हैंड्स फ्री लगाई हुई थी और बच्चे को कुचल दिया। ओबाड़ो में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी, बच्चा और एक खातून जाँ बहक। और यूनियन काउंसिल्स को मेन होल कवर प्रोवाइड करना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। आपको इस शहर को इसका जायज हक देना पड़ेगा। एहतजाज भी करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। गुलशन हदीद में गुज़िश्ता 6 माह से पानी की शदीद किल्लत है। ज़िला मलीर के तमाम मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन पानी का मसला हल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं गटर के ढक्कन लगाना और वाटर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। कराची को उसका हक देना पड़ेगा, वरना नेशनल हाईवे बंद कर देंगे।
सिंध भर के तमाम निजी कॉलेजेस और स्कूल्स का 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। तालीमी इदारों में एंटी करप्शन के एहलकारों की मुदाखलत की मजम्मत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी स्कूलों के ग्रैंड अलायंस के अहदेदारों का कहना था, अदालती हुक्म सिर्फ डेटा तस्दीक तक महदूद है। एंटी करप्शन को स्कूलों में जाकर अमले को हिरासा करने का इख्तियार नहीं। स्कूलों में छापे, वीडियोज बनाना और बयानात अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी है। छापों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान ने दौरों की वजाहत कर दी। कहा, अदालत हुक्म पर मुफ्त और लाजमी तालीम से मुतालिक रिकॉर्ड की तस्दीक जारी है। 3 रुकनी कमेटी अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट 12 जनवरी को हाई कोर्ट सक्खर बेंच में पेश की जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब में आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों का फ्रॉड। एनसीसीआईए ने बताया, बैंक ऑफ पंजाब में 99 करोड़ का फ्रॉड किया गया। बैंक के सिस्टम में खामी का फायदा उठाया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 70 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। बैंक अफसर की दरख्वास्त पर 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड करने वालों में खवातीन भी शामिल। मुल्जिमान की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल। बरतानिया में निजी केयर कंपनियों का गैर मुल्की वर्कर्स के साथ रवैया। मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। दारुल उलूम के रुकन मोहम्मद यासीन ने कहा, निजी केयर कंपनियां वीज़े पर आए केयर वर्कर से हज़ारों पाउंड वसूल कर रही हैं। मेरे हल्के के वर्कर से 3600 पाउंड स्पॉन्सरशिप फीस वसूल की गई। स्पॉन्सरशिप फीस वसूल करने वाली निजी केयर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमज़ोर केयर वर्कर्स का इस्तेहसाल फौरी रोका जाए। निजी कंपनियों को सजा दी जाए। ARY न्यूज की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर ARY न्यूज की लाइक्स 1 अरब से जायद हो गए। सोशल मीडिया पर ARY न्यूज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। टिकटॉक पर ARY न्यूज ऑफिशियल के फॉलोवर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी है। और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों कोलंबो पहुंच गए। नसीम शाह, फखर जमान और उस्मान तारिक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कोचेज और सपोर्ट स्टाफ गुज़िश्ता रोज श्रीलंका पहुंचे थे। खिलाड़ी आराम के बाद आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। इस सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा।